नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कविता, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। 1936 में रची गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। बहुत लंबी कविता है। इसको महाकाव्यात्मक कविता भी कहते हैं, क्योंकि भले ही महाकाव्य की तरह इसका कलेवर ना हो, लेकिन फिर भी जो इसकी, अतुल जी नमस्कार, जो इसका, जब हम इस पर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्वाह है वह महाकाव्य की तरह है। बहुत ही बड़े कलेवर की एक कविता है, जिसे हम छोटी कविता कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे हम महाकाव्यात्मक कविता कहते हैं। वैसे लंबी कविता है, खासी लंबी कविता है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके कुछ हिस्से पढ़ूंगी बजाय इसके कि इसको पूरा पढूं। आप लोग सब इस कविता के बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राम की शक्ति पूजा। मैंने ये कविता आज खास तौर से चुनी। एक तो यह है कि इस समय नवरात्र है और शक्ति की आराधना की जा रही है, और दूसरी बात यह भी है कि ऐसा कराल काल है, कोरोना इस तरह से फैला हुआ है कि सचमुच में हमें शक्ति की ही नहीं, हम कैसा जीवन जिए, इसके लिए भी हमें मौलिक कल्पना की ज़रूरत है। विकास की एक मौलिक अवधारणा की ज़रूरत है। ये वो समय है जबकि हमें हर मुद्दे पर बार बार सोचना चाहिए, अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। जो हमारे मिथकीय चरित्र हैं, राम, सीता, रावण, द्रौपदी, भीष्म, कोई भी जो हमारे जो मिथक है, असल में हम उनके पास बार बार क्यों लौटते हैं? ताकि हम, एक तो उनमें जो बहुत जीवटता है कि हजारों साल से वो हमारे साथ चल रहे हैं, और उनमें इतना लचीलापन भी है कि हम उसे अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, जैसा कि खुद निराला ने भी किया है, आप लोग देखेंगे उसको, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करके आप आज की बात उसमें बखूबी कह सकते हैं, और इससे उसका कोई नुकसान नहीं होता मिथक का। उल्टे वो और ज़्यादा ठोस और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो एक तो मिथक की ये खासियत, और दूसरी यह भी बात कि क्या हमें अपने इतिहास को बार बार पीछे पलट करके नहीं देखना चाहिए? क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि कोरोना जितना प्राकृतिक है, उससे कहीं कुछ अधिक मैनमेड भी है? ऐसा विकास में ऐसा हम उस पर पहुंचे कि हम एक ऐसे वायरस के उसमें आ गए हैं जो म्यूटेट कर रहा है, नए सिरे से बार बार आ रहा है, और इस बार तो जिस तरह से फैल रहा है, 7 महीने या 3 महीने के बच्चे से लेकर के 90 साल के व्यक्ति तक में, और रोज रोज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें मुझे लगा कि मैं एक बारी आप लोगों से बात करूं। संभवतः हम लोग सब मिल करके किसी निर्णय तक, किसी सोच के, चाहे वो उसका आरंभ ही क्यों ना हो, हम एक छोटा सा एक कलम ही क्यों ना रोप दें, एक सोच के नए कलम को हम रोप सकें। सिर्फ इसलिए आज यह कविता, राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, इन दोनों ऐसा ही समय लगता है जैसे कि इतना अंधकार है। रवि हुआ अस्त, अंधकार की तरह अंधकार है, और क्रमशः अंधकार बढ़ रहा है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। निराला ने शुरुआत वहां से की है जहां पर राम और रावण संग्राम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। वो फाइनल युद्ध है जिसमें कि एक बड़ी शक्ति, दानवी शक्ति का अंत होगा। सीता वापस लौटेंगी और राम के भी 14 वर्ष का वनवास खत्म होगा। तो एक नए युग के आरंभ की जैसे घोषणा। और यहाँ पर देखिए जो शब्द है, रवि हुआ अस्त, यानी जब रवि अस्त होता है तो अगले दिन की सुबह आती है, सुबह की शुरुआत होती है।
तो इस अस्त, रवि हुआ अस्त में दोनों भाव हैं, गहरी निराशा के भी और फिर आशा के भी। इस 3 शब्दों में देखिए, रवि हुआ अस्त, फिर कोलन है, ज्योति के पत्र पर, प्रकाश के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। ये जो अपराजेय है, जिसमें ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई है, निर्णायक युद्ध नहीं हो सका, ये अंतिम है। इसके बाद युद्ध होगा तो निर्णायक होगा, इसलिए अपराजेय समर ज्योति के पत्र पर लिखा गया। यानी राम ने भी पहले ही तीर से रावण को नहीं मार दिया था, उन्हें बार बार बड़े ढंग से युद्ध करना पड़ा था और लंबा युद्ध चला था। वह रावण कोई ऐसी साधारण शक्ति नहीं थी, उसी तरह जैसे आज की शक्तियां हैं, जो हर जगह उन्मोचित शक्तियां हैं इस समय। उनसे युद्ध करने के लिए तरह तरह के व्यूह, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की चीजें हम लोगों को रचना करनी पड़ेगी। अब मैं काफ़ी पंक्तियां छोड़ दूंगी, और इन पंक्तियों की खासियत यह है कि ये तत्सम, इक्का दुक्का तद्भव शब्द को छोड़ करके तत्सम लिखी गई हैं और समास में लिखी गई हैं। इनमें एक आध ही कोई क्रियापद है, कोई क्रिया नहीं है, लगातार चला जा रहा है और आप अर्थ निकाल देंगे। जैसे राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हूह, इस तरह के वो है। और आखिरी है इसका, जान की भीर और आशा भर रावण संबर। देख रहे हैं, इस तरह की गजब पंक्तियां हैं ये, और इनका जो अनुनाद है, इनका जो गूंज है, गजब है। लेकिन इसको आप लोग पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो युद्ध से लौटे, अपराजेय समर, रवि अस्त हो गया है। अब तो ऐसा थोड़ी कि आजकल जैसे रात दिन युद्ध हो रहा है, शाम हुई और दल अपने अपने शिविरों में लौट जाते थे। लौटे युग दल, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल, बानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। अब तो जो जीतने वाली जो सेना, जो जिसको लग रहा है वो जीत के रहेगी और उस राम उनको हरा नहीं पाए और बहुत उल्लास के साथ है, वो कैसे चल रही है। और जो ये देख रहे हैं कि राम हरा नहीं पाए और जाने अब क्या होगा युद्ध का, रावण बहुत शक्तिशाली है, वो कैसे चल रहे हैं, इसका डिफरेंस देखिए। लौटे युग दल, दोनों दल लौटे। राक्षस इस तरह से धप धप करके पृथ्वी पर चल रहे हैं कि उनके चलने से उनके पद के तले पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है। बहुत पाप जब बढ़ जाता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। जैसे हमारी आत्मा है वो पृथ्वी, जैसे इस समय हम डरे हुए हैं, उसी तरह से पृथ्वी डरी हुई है। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। वो बार बार बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़े लोगों की भीड़ चल रही है उनके पीछे, युद्ध सेना, बड़े भारी सेना चल रही है और वो रावण आगे रथ पर चले जा रहे हैं और खूब गूंज रहा है। और उनका जो उल्लास है कोई साधारण उल्लास नहीं है, महा उल्लास, मोहल्लास से बार बार आकाश विकल, उससे आकाश तक विकल हो रहा है। पृथ्वी कांप रही है, आकाश विकल हो रहा है। लग रहा है सब ओर दानवी जो शक्तियां हैं वो उन्मोचित हो गई हैं, अब कोई ना बचेगा, कोई ना बचेगा। अब देखिए राम की सेना कैसे आ रही है। बानर वाहिनी खिन्न, बानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह। राम जैसे जा रहे हैं और उनके, वो तो रथ पे नहीं है, आप तो जानते हैं, विरथ रघुवीरा, वो जो उनके चरणों के जहाँ जहाँ चिन्ह पड़ रहे हैं चलने से, उन्हीं चिन्हों को लखती हुई, तकती हुई, नीचे आंख किए हुए, चिंता से सर झुका हुआ, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर
दल ज्यों विभिन्न। जैसे साधुओं के स्थविरों के दल चलते हैं, अलग अलग, एक एक दो 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 दो, और सब अपनी अपने अपने चिंताओं में डूबे रहते हैं, अपने अपने सोचों में डूबे रहते हैं और लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने अपने ही मन में गुनते रहते हैं। ऐसे स्थविरों की तरह, ऐसे मतलब जो साधुओं योगियों की तरह अलग अलग एक दो के उसमें चल रहे हैं और नीचे सर है और राम के चरण चिन्हों को देखते हुए चले जा रहे हैं। इतनी चिंता से उनके गर्दन उठ ही नहीं रहे हैं, ऐसा चिंता भार से डूबे हुए हैं। अब हम फिर आगे बढ़े, वहाँ पर राम जाते हैं, बैठते हैं, उनके चरण धोते हैं, हनुमान आदि आदि। फिर है ये वे पंक्तियाँ हैं जिनको आप लोगों ने बार बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अमानिशा, अमावस्या की रात्रि है, साधारण रात्रि नहीं है, चांद भी नहीं उगा, इतनी भी रोशनी नहीं है कि चांद की रोशनी जरा बहुत आए, ऐसी रोशनी नहीं है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से अंधकार, आकाश उगल रहा हो अंधकार। जब आकाश उगलने लगे अंधकार तो सोचिए ये नियति का कैसा खेल है। आकाश से उगलता अंधकार माने बहुत ही खराब कराल काल, जिसे मैंने अभी कहा, कराल काल, जिसमें आपको समझ ना आए, आप तरह तरह के उपाय करें और समझ ना आए कि इस कोरोना से, इस विपदा से हम कैसे निकलें, क्योंकि वो कैसे म्यूटेट कर रहा है, किन में जा रहा है, कहाँ। लोग कहते हैं कि सरफेस पर नहीं होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम कहाँ से कैसे पकड़ रहा है। 6 फीट की 7 फीट की दूरियां क्या बनाई जा सकती हैं? क्या संभव है कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ तो मेरे और जो सामने दरवाजे के पार है उसके बीच में कभी 6 फीट की दूरी आ सके, जबकि वो मुझे कुछ दे रहा है ना? क्या ये संभव है कि जब लोग खड़े हैं लाइनों में, कहीं पर भी किसी भी लाइन में खड़े हैं, तो वो 6 फुट की दूरी बना सके? ना। उसके बीच में आस्था के सवाल पर जब लोग जा करके गंगा मैया में भीड़ की भीड़ डुबकी लगाते हैं, तो उस आस्था को क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे कि गगन से अंधकार, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें कोई विवेक नहीं बचा। अगर विवेक बचा ही होता तो क्या रावण ने उस तरह का काम किया होता? क्या सीता हरण हुआ होता? क्या जो सारे के सारे ऋषि मुनियों का इतना ज़्यादा उसमें उनको तकलीफ दी, सारे इंटेलेक्चुअल्स को इतना सताया, वो हुआ होता? क्या इस तरह का भोग विलास होता? क्या सारी की सारी संपदा उस सोने का जो किला बना और सोने का जो भवन बना, सोने की जो लंका बनी, उसमें खत्म किया जाता है? या उस धन का कुछ और उपयोग किया जाता, कुछ बेहतरी के लिए उपयोग किया जाता? सोने की लंका में लोग खुश थे, लेकिन रावण का तो साम्राज्य बहुत बड़ा था ना, और उसमें भी कुछ लोग तो ऐसे ही थे जो उसको बार बार समझाते थे, जो नहीं समझता था वो। तो ऐसे में विवेक का जब ह्रास होता है तब कहते हैं कि आकाश से अंधेरा बरस रहा है। आकाश से अंधेरा बरसना बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, दिशा का ज्ञान खो रहा है, ये नहीं पता। इस अंधकार में ध्रुव तारा भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि पता चले कि कम से कम उत्तर वहां पर है, वह भी नहीं दिख रहा। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। जो वायु चलती है, हवा चलती है, तो उससे भी दिशाओं का बोध होता है कि अगर इधर से आ रही है, और ऐसे उस समय खास तौर से
अब इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी बसंती हवा की हमें पहचान आ जाती है कि इधर से आया तो अच्छा चलो ये आम के पेड़ की खुशबू आ रही है। इस तरह से पवन से भी हमें दिशाओं का बोध होता है कि अगर ये खुशबू आ रही है तो इसका ये गंध है, तो इसका मतलब समुद्र की ओर से हवा आ रही है, और समुद्र में अभी ऐसा कुछ हुआ है कि मछलियाँ बहुत बेचैन हैं। इन सब चीज़ों को, और ख़ास तौर से वो जो समय, जिस समय की वो है ये वैसे 1936 में भी स्थितियाँ बहुत बेहतर थी, और जब हम जिस काल की बात कर रहे हैं, कालखंड की, राम की कहानी पढ़ रहे हैं, तब तो बात ही क्या थी, तब तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में इतना गैप नहीं था। तो पवन स्तब्ध है, पवन चार, हवा नहीं चल रही, हवा एकदम रुक गई है, घुट रहा है, दम घुट रहा है क्योंकि हवा रुक गई है। स्तब्ध है पवन चार, हवा बहे तो कुछ बेचैनी कम हो, लेकिन नहीं, वह भी नहीं। और स्तब्ध है पवन चार का अर्थ हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि हनुमान जो सबसे बड़े वैयाकरण और बहुत विद्वान माने गए हैं, बहुत ही शुद्ध बुद्ध वाले व्यक्ति हैं, वह भी स्तब्ध हो गए, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो ये दोनों चीजें देखिए, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, सागर बहुत जोर जोर से गरज रहा है, बेचैन है सागर, जैसे कि अपनी कोई बात कहना चाह रहा है, अप्रतिहत लगातार निरंतर गरज रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और जो सामने पर्वत है वो इस तरह से है जैसे कि वो ध्यान में खो गया है, ध्यान मग्न है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, आहा क्या बात याद आई मुझको। चलिए, लेकिन वो विषयांतर होगा, बाद में बात करूंगी। भूधर एकदम, वहां पे जब पवन शब्द है, पवन चार, तो कोई पेड़ पौधे हवा वगैरह कुछ नहीं हिल रहे हैं, कोई पेड़ का कोई पत्ती नहीं हिल रही है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, लेकिन एक ये चूंकि शिविर है तो मशाल तो जलेगी ना, केवल जलती मशाल, जो मशाल की रोशनी है। और यहाँ पर देखिए, यही छोटी सी आशा की किरण है कि वहीं से कहीं कुछ तो प्रकाश है, मशाल तो जल रही है। आगे पढ़े, इसी को मैं आगे पढ़ूंगी। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में जो रहा दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। राम का मन देखिए, राम का मन देखें। स्थिर राघवेंद्र, रघुकुल के इंद्र, रघुकुल शिरोमणि, राघव सूर्य, रघु सूर्य कुल के शिरोमणि, उनको संशय हिला रहा है। स्थिर राघवेंद्र, जो स्थिर है, सूर्य अपने उस पर भले ही घूमे लेकिन स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, वह प्रकाश पुंज है, स्थिर है, सब जगह प्रकाश करता है। हमें लगता है अंधेरा रात हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी घूमी है, सूर्य नहीं घूमा। वो जो स्थिर है राघवेंद्र, वह भी हिल रहा है, डर गया है संशय से। और ये देखिए, भगवान में संशय, यह है मॉडर्न व्यू। भगवान कभी सशंकित नहीं होते हैं, और तुलसीदास हमें बार बार याद करते हैं कि अगर वो सशंकित दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि वो लीला कर रहे हैं। निराला कुछ नहीं कहते, निराला इसको लीला नहीं देखते, वो सीधे एक मनुष्य के तौर पर भगवान एक मनुष्य रूप आरोपित करते हुए कहते हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। हाय, रावण कहीं जीत ना जाए, कितना डर। बार बार जग में मेरी इतनी बदनामी हो जाएगी अगर रावण जीत गया, हे भगवान क्या होगा मेरा। और अगर जीत गया तो सीता को मैं कभी नहीं पा सकूंगा, मैं किस मुंह से वापस अयोध्या जाऊंगा, मैं यहीं डूब मरूंगा इसी सात समुद्र में, मैं वापस नहीं जा सकता रावण से हार करके। सब लोगों ने मुझ पर इतनी वो की है, सबकी इतनी आशाएं हैं, सभी ऋषियों की, मेरे मतलब जो पिता तो मृत हैं, लेकिन माँ, मेरे भाई, सब लोग जानते हैं कि मैं तो कभी हार ही नहीं सकता। और मैं आज वो इतना घबरा गए हैं, उनको लग रहा है रावण जीत ना जाए।
रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं वो हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत। किसी भी शत्रु को देख करके उससे भयाक्रांत नहीं हुआ है, थका नहीं हुआ, उसका दमन उससे दमित नहीं हुआ है। किसी रिपु ने मेरे हृदय पर ऐसा वो जगह नहीं बना ली कि मुझे डर लगने लगे। आज हो रहा है एक भी एक लक्ष्य में जो रहा दुराक्रांत, ये अकेला भी मैं हजारों हजार रिपुओं से लड़ने में समर्थ हूं। मैं दुराक्रांत हूं, मुझे कोई नहीं जीत सकता, मैं अजेय हूं। लेकिन नहीं, आज राघवेंद्र रघुकुल शिरोमणि डर रहे हैं, संशय से कांप रहे हैं। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार लड़ने का मन नहीं कर रहा है, विकल है। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, जैसे हार मानने को उद्यत हो गया है मन, लग रहा है कि हार जाऊंगा। इसीलिए इससे बेहतर है कि लड़ाई छोड़ दो। मन उद्यत हार को मान जाना निराशा की चरम पराकाष्ठा है ये, जहां पहले ही मन मान ले कि अब हम हार जाएंगे। आज लगभग वही स्थिति में हम लोग हैं। हम लोगों को कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही। हम मान गए हैं कि अब हमारी नियति यही है। क्या सचमुच में यही नियति होनी चाहिए? अब देखिए अगली पंक्ति, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। किसने शक्ति दी? किसने वो याद, स्मृति, और स्मृति भी कहाँ की? जानकी के, वो जनक के उपवन की। अब देखिए इसी क्षण जबकि अंधकार हार रहा है, मन एकदम मतलब उद्यत हो गया हारने को कि भाई चलो हम हार मान ही लेते हैं, उसी समय अंधकार घन में, उगलता गगन घन अंधकार से इसको जोड़िए, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जैसे घन में बिजली कौंधती है वैसे ही कुछ कौंधा। और क्या कौंधा? जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। पृथ्वी तनया, धरती की पुत्री, जनक की पुत्री नहीं, पृथ्वी तनया। और आज ये कविता मैं जब पढ़ रही हूं आप लोगों के साथ तो एक नया अर्थ खुल रहा है। इस समय पूरी की पूरी पृथ्वी त्रस्त है, सचमुच में त्रस्त है। हम लोगों ने विकास का ऐसा विनाश तांडव किया है कि पृथ्वी, सारी पृथ्वी त्रस्त है। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका, पृथ्वी की पुत्री की कुमारी जो छवि थी, विवाह पूर्व छवि, अच्युत, एकदम पूरी जैसे माने अरे एकदम जैसे प्रकट खड़ी हो, कोई धुंधली छवि नहीं, कोई कटी फटी छवि नहीं, एकदम पूर्ण। देखते हुए निष्पलक, और उसकी ओर राम निष्पलक देखते रहे, उसी तरह जैसे उन्होंने पहली बार सीता को देखा था जनक की उपवन में। तो उनकी पलकें, उनकी जो पलकें मतलब झपकी नहीं थी। और कितना सुंदर लिखा है हमारे तुलसी बाबा ने, इसको भी सुन लीजिए। वाह क्या बात है। कंकन किंकन नूपुर धुनुस ने, कहत लखन सन राम हृदय गुने,
मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। और उसके अगला वाला जरा है सही। अस कही फिरी चिते तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। सीता का मुख चंद्रमा हो गया और राम की जो आंखें हैं वो चकोर हो गई, नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मन को सकुचि निमि तजे दिग अंचल। और जब उनको देखा तो चार जो सुंदर आंखें हैं वो अचंचल हो गई, एकदम सब रुक गई और ऐसी अपलक वो देखते रहे उनकी ओर कि तुलसीदास ने कहा कि मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, कि उनके जो पूर्वज निमि, मानो वो जो ये कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्वज निमि रहते हैं, वो जनक जी के पूर्वज हैं, वो दृग अंचल पलकों से उठ कर के चले गए कि भाई अब ये हमारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं तो कहाँ हम यहाँ पर संकोच हो गया बुढ़ऊ को और चले गए। तो ये जो है कि यहाँ पर भी जब वो छवि देखी राम ने तो एकदम अपलक देखते रह गए। और उसके अगले ही उसमें एक और है, मैंने किया है, सीता की भी बात सुनी। लोचन मग राम ही उरानी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन से हृदय में रख करके, लोचन के रास्ते से हृदय में राम की छवि को रख करके सयानी ने अपने पलकें बंद कर ली, कहीं भग ना जाए वो छवि। तो यहाँ ये हम उसके बाद देखेंगे कि देखते हुए निष्पलक, यहाँ पर वही छवि को देख रहे हैं निष्पलक, याद आया उपवन। ये देखिए कैसे कवि अपने पूर्वजों से किस तरह से और कितने खूबसूरत ढंग से ले लेते हैं। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, लताओं के बीच से कोई उधर है और ये इधर है और फिर लतांतराल जो मिलन है प्रथम स्नेह का है भाई। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, देखते ही हृदय के तार जुड़ गए और गोपन स्नेह संवाद हो गया उनके बीच में। गोपन प्रिय संभाषण, नयनों का नयनों से, कोई शब्द नहीं एक दूसरे से कहे गए, बस देखा गया और सारी बात हो गई। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पलकों ने एक देखा, सीता ने अपनी आंखें झुकाई, नव पलक झुकाए और फिर देखा, और राम ने जब आंखें झुकाई तो प्रथमोत्थान पतन, पहली बार झुकना और बोना। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। यानी कि जो उस समय जो ऐसा लगा जैसे पक्षी गा रहे हों, पराग झड़ने लगे हों, सब और खुशबू ही खुशबू हो। तरु मलय वलय, ऐसे लग रहा है जैसे मलयालम मलय से, मतलब चंदन की खुशबू। तरु जो आसपास उगे हुए पेड़ है वो साधारण नहीं है, चंदन के पेड़ हो गए। और जो पहला परिचय हुआ उसी से पता चल गया, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। यह जो छवि है, जो सीता की छवि है, ये मेरी पहली अपनी छवि है, मेरी छवि है, मेरे हृदय में बसी हुई सीता की पहली छवि, मेरी अपने द्वारा मेरी आंखों से निकली हुई छवि। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जानकी की आंखें, खूबसूरत आंखों को देख करके उन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को देखते रहे तो वो जैसे समाधि की अवस्था हो गई। और समाधि भी ऐसे नहीं कि एक दूसरे का हम अपने को भूल जाएं, अपने को याद करते हुए दूसरों में खो जाए। यानी दोनों की अपनी अपनी जो व्यक्तित्व है वो बना रहे, दोनों का अलग भाव बना रहे और फिर भी खो जाए एक दूसरे में। तो ये जो है तुरीय, ये ध्यान की चौथी अवस्था है। तो इसमें आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें खो जाते हैं। तो जानकी नयन कमनीय
प्रथम कंपन तुरीय, जो कंपन है नयनों में जो कंपन है, शरीर में जो हल्का सा स्वेद आया, जानकी के शरीर चेहरे पर जो हल्का सा पसीने की बूंद स्वेद आया, हल्की सी जो कंपन हुआ देख करके एकदम जो भाव, उसको देखिए, उसको कितना देखा राम ने, कैसे देखा राम ने। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार, ज्यों उठा हस्त फूटे स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। ये याद करके उस जो भाव दोनों के शरीर तक में जिसका स्वेद कण आ गया, कंपन हुआ, हृदय में कंपन हुआ, शरीर कांप गया देखने भर से। कैसा स्नेह से पगा हुआ वो दृष्टि, कैसा होगा अपनत्व का वो भाव, कैसे होगी वो बात जो कहीं नहीं गई और जो हो गई, कैसी चीज होगी कि उसको देखते ही आज राम का तन सिहर गया और भूल गया कि वो अभी थोड़ी देर पहले हारे हुए थे। क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, पूरा शरीर जैसे कि लहराने लगा। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, उस समय धनुर्भंग किया था, बड़े बड़े राजा लोग आए थे, मिल करके उन लोगों ने मतलब कोदंड को तोड़ने की कोशिश की थी। इस धनुर्भंग को भी मैं करूँगा, इस असंभव को भी मैं संभव करूँगा, रावण को हरा कर रहूँगा। ज्यों उठा हस्त, उनके हाथ उठ गए, फूटे स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। सीता के ध्यान में मग्न राम के अधरों पर हल्की सी मुस्कान फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन। सीता के ध्यान, जरा सा देखिए, सीता के ध्यान में लीन, जैसे आजकल कविता कर रहे हैं ना, वैसा नहीं है, समास को जरा पढ़िए। सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। उसके बाद लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब हम काफी लंबा छोड़ करके आएंगे वहाँ पर जहाँ पर एक बार फिर से उनके आंख से आंसू भी टपकते हैं और हनुमान को लगता है कि जैसे मणि उनके चरणों पर गिरी है। और जब उनको पता चलता है कि तो राम के आंसू, अश्रु राम के, और उनको लगता है कि ये पूरे उसको खत्म कर दें, पूरे विश्व को खत्म कर दें। हनुमान में शक्ति है, लेकिन उनकी माँ उन्हें कहती है ऐसा करना नहीं। अब हम वहाँ आते हैं जहाँ पर फिर से राम के अश्रु आ चुके हैं। और उसके बाद निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ यह देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। फिर अपने सहज उसमें आए, बहुत बेचैन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, आँख से आंसू भी गिर रहे हैं, तरह तरह के भाव मन में आ रहे हैं। एक तरह से ये निर्णायक रात है, उसके बाद निर्णय लेना है रात को। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक सूर्य उसका भी श्लोक है जिसको कहते हैं कि राम ने उसका किया था, उस श्लोक को पढ़ा था, सूर्य की स्तुति की थी। और सूर्य की स्तुति के बाद सूर्य ने उन्हें कहा कि हाँ, उनको आशीर्वाद दिया और कहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें मिलती हैं पूरी परंपरा में कि न केवल रावण ने शंकर की उपासना की, रावण ने साधना की, बल्कि राम को भी अनेक साधनाएं करनी पड़ी रावण को मारने के लिए। तो बिना साधना, बिना विचार, बिना एक संकल्प और निरंतर काम में लगे रहने का जो संकल्प और काम करते रहने की जो ऐसी शक्ति जिसमें कि हम हार ना माने, ये बहुत जरूरी है किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए। निज सहज रूप में संयत हो, अपने सहज रूप में संयत हो गए जानकी प्राण, जानकी के प्राण जिनमें बसते हैं। बोले मुझे समझ में नहीं आया ये दैवी विधान, देवी की क्या वो है, दैवी माने ये जो मतलब इसको क्या कहेंगे, भाग्य का विधान।
समझ में नहीं आ रहा है। रावण अधर्मरत है। लोग कहते हैं कि अधर्म पर अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा वो होगा, हश्र। वो अधर्मरत है, लेकिन वह अपना है। सब लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, सारे मतलब सभी दिशाएं, सब चीजें उसकी सहायता कर रही हैं। वो अधर्मरत है। ये कौन सा समय है जिसमें रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, मैं पराया हो गया। मैं धर्म के ऊपर मार्ग में चल रहा हूं, मैं सारा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं सब किसी का दिल नहीं दुखा रहा, जो दुखी है उनके लिए काम कर रहा हूं, और वो अधर्मरत है, सबको सता रहा है, फिर भी वो अपना है। यह रहा शक्ति का खेल समर। यह समर कोई साधारण समर नहीं है, युद्ध साधारण नहीं है, शक्ति का खेल है। शंकर शंकर, हे शंकर, तुमने उसके तपस्या से प्रभावित होकर के, उसकी तपस्या से रीझ करके क्या उसको वरदान दे दिया। शंकर शंकर। कर्ता में योजित बार बार शर निकर्ष निशित हो सकती, जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का पूर्णाभिषेक। मतलब अपने उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसे शर्मा का संधान करता हूँ जिनमें इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्र पूत सर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। लेकिन मैंने महाशक्ति को देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो रावण को अंक में लिए हुए थी, रावण को गोद में लिए हुए थी, उसी तरह से जैसे चंद्रमा कलंक को लिए रहता है। कलंक को लेकर के वो सारे आकाश में घूमता है, अपना मुंह हरदम दिखाता है, उसी तरह से निशंक भाव से महाशक्ति रावण को गोद में लिए हुए थी। वह रावण जिसके पाप का कोई वो कमी नहीं है, जिसके जो इतना उसमें इतना घमंड है, उसकी कोई कमी नहीं है। वो अपने आगे किसी को देखता नहीं, अपने आगे किसी के बारे में सोचता नहीं, उसको वो निशंक भाव से गोद में लिए घूम रही हैं, और हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार। मेरे जो शर हैं उनको मंत्रों से, मेरे मंत्र विद्ध शर भी हैं, अगर मंत्र से विद्ध करके मैं शर भी फेंक रहा हूं, अपने तीर चला रहा हूं, उसको भी वो बार बार काट देती हैं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। लक्ष्य पर मेरे बाण लग ही नहीं रहे हैं, निष्फल हो रहे हैं, मेरे वार पर वार कर रहा हूं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। ऐसा कहने के बाद, ऐसा सब सोचने के बाद मौन हो गए। भानुकुल भूषण, भानुकुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा राघवेन, उसी तरह से भानुकुल भूषण मौन हो गए क्षण भर। और उस समय कौन बोला? बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत बोले। एकदम ऐसा लगा जैसे कि पूरा विश्वास उनके मुंह से बोल रहा हो, पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। रघुबर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। मैं तुम बार बार विचलित हो रहे हो, मैं तो कोई कारण देख ही नहीं रहा कि तुम क्यों विचलित हो रहे हो। हे पुरुष से तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे पुरुषों में से, पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम भी शक्ति को धारण करो। आराधन का दिर आराधन से दो उत्तर। अगर उसने आराधना की है, उसने साधना की है, तो तुम भी साधना करो। आराधन का, साधना का उत्तर साधना से ही दिया जा सकता है। बक 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 करके नहीं दिया जा सकता कि आप गाली दे दे, बक बक कर दे ना। आपको उसी के बराबर जो साधना में उसने किया है, उसी के बराबर साधना करके एक नया उपाय खोजना पड़ेगा, तभी आप ऐसी शक्तियों को परास्त कर सकते हैं। बक 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 गाली देने से या किसी चीज़ से करने से नहीं होगा। ये आपके पास ऑल्टरनेटिव
कोई ऑल्टरनेटिव उपाय होने चाहिए और उस ऑल्टरनेटिव को ढूंढने की बहुत जरूरत है। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। बड़ा मेजर वो है, समर छोड़ दो, युद्ध से बाहर निकल आओ। जब तक तुम उसमें धंसे रहोगे तब तक तुम कुछ नया सोच ही नहीं सकते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकते। युद्ध से बाहर निकलो और क्या करो। अगर रावण अशुद्ध होकर के भी इस तरह से कर पा रहा है, वो इतना मतलब बलवान है, तो निश्चय तुम जरूर कर सकोगे। लेकिन उसके लिए तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राण, संयत हो, अपने प्राणों पर पहले वो करो। इतना विचलित हो, पहले संयत हो जाओ, विचलित मत हो, आराम से सोचो। और चूंकि तुम अगर युद्ध में रहोगे तो तुम्हें सोचने का अवसर नहीं है। वो एक व्यू रच रहा है, तुम दूसरा व्यू रचोगे। वो ऐसे मार रहा, तुम वैसे मारोगे। उससे बाहर निकलो। जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तुम कुछ नया नहीं सोच सकते। इसीलिए बार बार जब भी कुछ नया सोचना होता है तो आपको एक तरह से साधना अवस्था में जाना पड़ता है। आपको रोजमर्रा के जीवन से अपना थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, तभी आप कुछ नया सोच सकते हैं। और उस बीच में ऐसा नहीं कि हम युद्ध छोड़ देंगे, लक्ष्मण हो जाएंगे सेनापति। यहाँ हनुमान है ही और मैं हूँ ही और सब लोग हैं, सुग्रीव है, विभीषण है, कौन नहीं है, अंगद है, सब लोग हैं, करेंगे हम। नल नील है। ये जब सुना कि भाई आप जाओ और साधना करो और कुछ नया उपाय सुनो, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, कुछ नई बात सोचो, उसको उस तरह से नहीं हरा सकते जिस तरह से वो मार रहा है। तुम उसके बिछाए बिसात पर खेल रहे हो। अब तुम्हें बिसात अपना बिछाना होगा भाई, तभी तुम हरा सकोगे। अब बिसात अपना बचाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात। उन्होंने कहा भल्लनाथ आपने बहुत सुंदर उपाय मुझे वो दिया और माथा झुका कर उनको नमन किया। राम में यही विनय जो है, यही है जिससे कि बहुत सारे तरह तरह के लोग उनके साथ खड़े हैं आज। जब तक आप अपना बेस नहीं बढ़ाएंगे, रावण के साथ राक्षस दल है पूरा, इनके साथ तरह तरह के लोग हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, नल हैं, नील हैं, भल्लनाथ है। और आप ये मत सोचिए कि ये कोई मतलब वानर वाहिनी कहने से कोई बंदर है। ना 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 ना, ये हो सकता है कि कोई इस तरह के जो आदिवासी रहे हो, वो अपने को इस तरह से सजाते संवारते हो। ये तरह तरह के आदिवासी हैं जो उनके साथ हैं। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। जब विचार करने लगे तो सभी लोगों ने देखा कि उनका तन बार बार पुलकित हो रहा है, पुलक करके कांप रहा है, सिहर रहा है। और फिर क्या बोले आवेग, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन। कमल को लजाने वाले जो सुंदर आंखें, जो कमल को भी लजा दे, इंदिवर निंदित लोचन। खुल गए रहा निष्पलक भाव से मज्जित मन। हृदय धुल गया है, साफ हो गया, मज्जित, सारी कुहासा मिट गई है, संशय मिट गए हैं। और फिर बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित। कहा आप देखिए, जब आप इसको अगली पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी तो आप भारत माता का सीधे रूप देखेंगे इसमें। बिल्कुल सुनिए और आपको याद आएगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वाला जो है वो तो याद आएगा ही आएगा, लेकिन जो भारत माता की हम तस्वीर देखते हैं, सिंहवानी भारत माता और इन सब की, वो पूरे सामने आपके प्रकट हो जाएगी। देखिए, माता दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह
इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। मैं तुम्हारी जो पूजा अभिनंदना जो करूँगा, किस भाव से करूँगा? दशभुजा विश्व ज्योति, मैं हूँ आश्रित, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। विद्ध शक्ति, शक्तिशाली महिषासुर को तुमने मर्दित कर रखा है। जन रंजन चरण कमल, और तुम्हारा जो पूरा रूप है ये नहीं कि वो डर रहा है, लेकिन जन जो रंजित है तुम्हारा ये रूप देख करके। जन रंजन चरण कमल तल, तुमने जिस तरह से महिषासुर को ऐसे कर दिया है, उसको दबा दिया है अपने बाएं पैर के नीचे, उससे जो लोक है उसका हृदय रंजित है, उसको खुशी हो रही है। धन्य सिंह गर्जित, और सिंह जो गरज रहा है, यह मेरा प्रतीक। ये जो सिंह है वो मेरा प्रतीक है। मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। देखा? और उसके बाद पुनः आप देखिए, और यहां पर मुझे एकदम याद आया, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। देखिए, शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो आज हमारी भारत माता भी बहुत परेशान है। भोले भावस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, वहां वो इंदिवर निंदित लोचन थे। अब चंद्रमा के मुख को जो निंदित, जो उससे भी आगे खूबसूरत है रामचंद्र, वो क्या बोले, कितना सुंदर है। रामचंद्र बोल रहे तो चंद्रमुख निंदित, क्या कविता है। और जब लोचन की बात करें तो इंदिवर निंदित, कवि इसको कहते हैं। एक एक शब्द का चयन गजब। कहां चला गया? प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र, मेघ के समान मंद्र स्वर में बोले। एक मेघ के समान नाद करता है रावण का बेटा, और ये मेघ से मंद्र स्वर में बोले। देखो बंधुवर सामने स्थित यह भूधर। अभी हम लोगों ने पूरा देखा था, समुद्र भी था, भूधर भी था, केवल जलती मशाल वाला वो चित्र हम लोगों ने देख लिया है। और इस तरह से देखिए कि कविता किस तरह से बार बार पीछे मुड़ करके आपको उसी स्टेज पर रखे हुए हैं। स्टेज वही है, स्टेज वो नहीं हुआ, वही एक रात की बात है, इसलिए स्टेज भी वही है। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, यह जो पहाड़ है, पर्वत है, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, जो सुंदर शोभित है हरित गुल्म, हरे पेड़ों से और बेलों से जो सुंदर श्याम, इस समय श्यामल दिख रहा है, जो सुंदर दिख रहा है। शस्य श्यामला मातरम, जरूर निराला के उसमें ये बात रही होगी, क्योंकि वो बंगाल से बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दशदिक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा खर्व, गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। ये जो पर्वत है जिसमें इतनी सारी वो है, वो दरअसल इसमें आप पार्वती की कल्पना करें, इसमें आप देवी की कल्पना करें। पार्वती कल्पना है इसकी। मकरंद बिंदु जो पराग और से झड़ रहे हैं, उनके सोचो कि वो उनके सिर पर हैं, पड़ रहे हैं। और गरजता चरण प्रांत पर है सिंहवर, सिंह जो समुद्र है वो सिंधु नहीं, वो समुद्र नहीं है, वो सिंह है जो गरज रहा है। सिंधु विशाल, अभी अम्बुधि विशाल गरज रहा था, अब राम उनकी परिकल्पना कर रहे हैं सिंह की तरह।
सारी दिशाओं में उनके हाथ हैं, और देखो ऊपर अंबर में दिगंबर अर्चित शशि शेखर। शंकर की कल्पना कीजिए, दिगंबर आसमान में दिगंबर शंकर, और उनके माथे पर चंद्रमा। अर्चित शशि शेखर लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा कर। उनको इतना महाभाव है कि मन जो है वो हर तरह के भाव से, गर्व से भी वो के उनके अंदर धस रहा है, उसमें जा रहा है। मेरा मन के जो सारे की चीजें हैं वो तिरोहित हो रही हैं, मैं ध्यान अवस्था में जा रहा हूं। और मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। और मानव के मन का, दरअसल असुर कहीं और जगहों पर कई दफे नहीं बसता, वो मानव के हृदय में ही बसता असुर। उसी में सुर है, उसी में असुर है। यह बात महात्मा गांधी ने कही थी कि जो महासमर है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा समर, अरे भाई क्या नाम, पुरुषोत्तम तुम बोलो जो हमारे महासंग्राम हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, उसके बारे में बड़ा सुंदर लिखते हुए, गीता पर लिखते हुए एक जगह गांधी ने कहा है कि ये सारे के सारे भाव मानव के हृदय में बसते हैं और मनुष्य उसी से युद्ध करता है। तो ये भाव इसमें यहाँ पर आ रहे हैं हमारे सामने भी। और इसको मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर, वो खत्म हो रहा है मानव के मन का। मेरे मन के जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो खत्म हो रही हैं। एक भाव आ रहा है मेरे मन में, मैं साधना के, कुरुक्षेत्र का महाभारत कभी कभी ऐसे शब्द भी खो जाते हैं, महाभारत। तो अब हम अगले उसमें जा रहे हैं और ये बताते हैं कि आप जाइए देवीदह से और कमल लेकर आइए, नील कमल लेकर आइए 108, उससे ज़्यादा हो, न्यूनतम 108 चाहिए। तो अब देखिए, निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी। वहाँ हुआ था रवि, हुआ अस्त। अब हम देख रहे हैं कि निशी खत्म हो गई, रात खत्म हो गई और आकाश के ललाट पर पहली किरण फूट गई। राम पूजा में लग गए हैं और 5 दिन बीत गए हैं। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कहीं चिपक नहीं रहा, कहीं लग नहीं रहा, निर्लस भाव से, बिना इधर उधर कुछ किए चला जा रहा है संभाव से। कर जब पूजा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, पूरी आराधना कर रहे हैं। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, आज्ञा पर चला गया, 6ठे दिन में आज्ञा चक्र पर चला गया है। प्रति जब से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण, 6ठे पर चला गया है। तुम अब वो उस शक्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उनका महाकर्षण उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जबके स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। त्रिकुटी पर ध्यान है, ऐसा लग रहा है देवी के दोनों पद यहीं पर हैं, इसी जगह पर। द्विदल, 2 जैसे दल हो, पत्ते हों, ऐसे चरण हैं और उसी पर ध्यान लगा हुआ है उनका। और जब कर रहे हैं उससे स्वर कांप रहा है। कैसे? संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जबके स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। अंबर कांप रहा है, थर थर थर, ऐसी आवाज गूंज रही है। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम 8वां दिवस। अष्टमी कहते हैं कि बहुत कठिन व्रत माना जाता है अष्टमी का। 8वां दिवस, उस दिन देवी की पूजा बहुत ध्यान से की जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल इस बात को नोट कर लें कि जो देवी आराधना की ये पूरी की पूरी चीज़ लेकर आए हैं निराला,
वह उनकी मौलिक उस तरह से कल्पना नहीं है। इसका पहले कृतिवास रामायण में इसका उपयोग हो चुका है कि राम ने शक्ति की पूजा की। शक्ति की पूजा का पहला वो कृतिवास रामायण में मिलता है। निराला ने वहीं से प्रेरणा लेकर के ये किया है, इसको रचा है। इसलिए ये निराला का उस तरह से मौलिक नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी रचना में जो कहने का तरीका होता है वो हरदम मौलिक होता है। और उसके बाद तो जो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, वो तो मौलिक थी ही बात। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया, अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारंभ। सारे कर्म जैसे नाश हो गए, जितने भी कर्म थे वो खत्म। अब नए काम नए कर्म शुरू होंगे आज से। 8वां दिवस शरीर दिमाग वहाँ, मस्तिष्क वहाँ पहुँच गया, मानस वहाँ पहुँच गया जहाँ पर ब्रह्म है और शंकर है और हरि है, वहाँ चला गया। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। समझिए, रह गया एक इंदिवर मन देखता, पार प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। सहस्रार पर जाकर के शास्त्र दल कमल, जहाँ से अंत में अनहद नाद और अंत में वो सब अमृत की वर्षा होगी, वहाँ पर पहुँच गया है मन। एक इंदिवर एक नील कमल शेष है, और वो बस वही चढ़ाना है कि सहस्रार पार कर जाएगा मन। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि, दोपहर रात्र बीतने पर साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गए पूजा का प्रिय इंदिवर। हंस करके दुर्गा आई, धीरे से मुस्कुराती हुई वो प्रिय इंदिवर उठा करके चल गई। साधना के सोपान में भी बहुत बहुत बाधाएं हैं। हर एक बाधा को पार करने के लिए एक नया उत्साह, नई शक्ति की कल्पना चाहिए। अब दुर्गा स्वयं ले गए, और वही दुर्गा हैं जिन्होंने मतलब रावण को अंक में भर करके और इनके सारे शरव जितने मंत्रविद तीर थे उनको खत्म कर रही थी, उनके तेज को खत्म कर रही थी। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। यह अंतिम जप है। इसके बाद वो नील कमल के पूजा समाप्त, और सहस्रार पार हो गया, तो सहस्रार द्वार पार कर गया। जब वो लेने के लिए चरण कमलों में ध्यान रमा हुआ है। द्विदल, देखिए यहाँ पर 2 दल हैं, चरण कमल यहीं पर हैं और यहाँ ध्यान रमा हुआ, और हाथ बढ़ाया राम ने। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। जो मन वहाँ स्थिर था, जब हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसे से थाली में देख लिया और कहीं कुछ नहीं आया, तो मन चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। विमल जो बिल्कुल निर्मल पलक है, विमल है, जिनमें कोई मल नहीं है बिल्कुल। अब तो सभी सारे वो भी कर्म भी पर मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। आसन नहीं छोड़ा जा सकता, सारी असिद्धि हो जाएगी। जितना तप किया सब खत्म, आसन नहीं छोड़ सकते आप। आसन छोड़ा नहीं कि तप खत्म, सारी तपस्या साधना खत्म। फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, और दोनों नए आंखों में आंसू भर गए। अब देखिए जो धिक्कार है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये निराला की अपनी वेदना है, अपने जीवन की वेदना को पढ़िए। इसमें खाली राम की वेदना नहीं है, ये निराला के अपने जीवन की वेदना है। धिक जीवन को जो पाया ही, सारा जीवन विरोध में बीत गया, सबने विरोध किया। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और ये खाली निराला की वेदना नहीं है, खाली राम की वेदना नहीं है, ये उन लोगों की वेदना है जो एक ऐसे रास्ते चलने चाहते हैं, विवेक के रास्ते, प्रेम के रास्ते, सम्मान, दूसरों को सम्मान देने के रास्ते, समता के रास्ते, जो जिंदगी में दूसरों की जिंदगी में
सौंदर्य और सुख भरने की इच्छा रखते हैं, अपने अपनी जिंदगी को नहीं कहते कि उसमें ना हो, लेकिन उसके लिए साधना करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इन सब के जीवन में ऐसा पल आता है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। ऐसे लोगों का बहुत विरोध होता है, घर से बाहर से सब लोग बोलते हैं, अपने आप को जाने क्या समझते हैं। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब नहीं हो सकता उद्धार प्रिया का, जान की हाय, हाय निकल गया हृदय से। लेकिन राम का एक और मन है जो कभी नहीं थकता, वहीं से तो हमें देखना है, वहीं से तो सीखना है। यही तो है मिथकों की शक्ति। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। आप देखिए, जब भाव हुए कि हम हाय, धिकार का भाव मन में आया, लेकिन भावना से ऊपर एक बुद्धि, विवेक, वो बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये देखिए क्या मतलब गजब की बात कही, और आज उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बुद्धि वह नहीं है कि आपने 2 + 2 = 4, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि थी जिसमें प्रकाश है, जो आपको प्रकाशित करे, जो आपको अच्छे और बुरे के बीच में भेद बताए, जो विवेक से संचित हो, सिंचित हो, ये होती बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण चीज। आप 4 पंक्ति पढ़ लेकर के ज्ञानी नहीं हो जाते। ज्ञान वहां है जहां पर आप समझ सके कि पीछे, इसके पीछे क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये है। तो देखिए, बुद्ध मायावरण, जो माया का आवरण था, उसको एकदम छेद करते, वह राम का मन जो दैन्य नहीं जानता, दीनता नहीं जानता, वो झुक नहीं जाएगा, नहीं जानता विनय। वो ऐसा विनय नहीं है कि सबके पैर पर जाके पड़ जाए, जो मतलब ऐसे लोगों के पैर जाकर के पड़ जाए जिनके मुख देखत मतलब पाप लग जाए, जिनका मुख देखने से उनके पैर जा पर गिर जाए, ऐसा विनय भी नहीं है। विनय भी उनका बहुत विवेकपूर्ण है। और विश्वामित्र के समक्ष विनयी होंगे, पिता के समक्ष विनयी होंगे, हर अरे गरे के विरुद्ध सामने विनय नहीं हो जाएंगे कि जा मेरी पत्नी को लौटा दो करने के लिए। राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमण। याद, स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, और स्मृति भी वो जो आपको रास्ता दिखाए। एक स्मृति वह थी, सीता ध्यान लीन, सीता को जो देखा तो उन्होंने पहले लतांतरान गोपन प्रिय संभाषण, और एक स्मृति और आई, कहती थी। और स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। स्मृतियों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी स्मृति को लाएं। क्या किसी की हुई बुराइयों को याद करें, या अगर उसने कुछ अच्छा नेक कर्म किया हो उसको भी याद करें। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। क्या माँ तो मुझे हरदम राजीव नयन कहती थी, कमल नयन कहती थी। 2 नील कमल है शेष अभी, यह पुरश्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। 2 नील कमल मेरे पास हैं, उसमें से एक देकर के मैं इस पूरी की पूरी साधना, जो मैं तपस्या में बैठा हूँ, साधना कर रहा हूँ, इस पूरी पूजा को मैं एक नील कमल देकर के पूरा कर दूंगा। अब देखिए, कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। आप दाएं हाथ से पूजा करते हैं और दाएं ही आंख आप देंगे, इसलिए बाएं हाथ में अस्त्र लिया और दाएं हाथ में तुणीर लेकर के, माने वो तीक्ष्ण है तुणीर, शर का यूं तुणीर, उसको निकालने के लिए उन्होंने आंख ले लिया और लगाया। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जिसी क्षण उन्होंने मन को बांध लिया कि अब ये दृढ़ दे करके हमें पूजा खत्म करनी है, क्योंकि माँ राजीव लोचन कहती थी, एक मेरे पास है, आंखें वैसे भी कमल की तरह होती हैं। उसी समय देवी ब्रह्मांड कांप गया। राम के उससे अपेक्षा नहीं की थी देवी ने कि वो ये करेंगे।
एकदम त्वरित उदय हुआ। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। साधु साधु, जय हो तुम्हें साधु। साधक धीर, धैर्यवान साधक धीर। धर्म धन्य, धन, तुम्हारा जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, धन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में जो धर्म के, जो तुम जिस तरह से धर्म का अनुपालन करते हो वही धर्म है। धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, राघव का हाथ थाम लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध हस्त अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राम हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। अब यहाँ पर फिर पूरी हम दुर्गा के फिर से उस रूप को देखते हैं। और क्या है? दुर्गा भास्वर, एकदम मतलब ज्योतिर्मय दुर्गा। बाया पैर असुर पर, असुर के कंधे पर, रहा दक्षिण हरि पर, और जो दाया पैर है वो सिंह पर है। ज्योतिर्मय रूप तप तप कर रही हैं। हाथों में 10 तरह के अस्त्र से सज्जित हैं। मुख पर मुस्कान है। हमने दुर्गा की जब वो देखी है तो वो मुस्कान दिखती है, क्रोध नहीं दिखता, मुस्कान दिखती है, क्योंकि वो दृढ़ प्रतिज्ञा है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें मालूम है क्या करना, उसके लिए ये नहीं कि रूप विकार करके वो कराल काली के कर दे ना। और उनके इस श्री को देख करके दुनिया भर के जो सौंदर्य है वो लज्जित हो जाएगा। और उनके दक्षिण में कौन है? लक्ष्मी है, सरस्वती बाएं है, दक्षिण में गणेश है, दक्षिण में गणेश है, कार्तिक बाएं है, और कार्तिक तो रणबांकुरे है, उनका तो जन्म ही असुर को मारने के लिए हुआ है। और सिर पर शंकर शोभायमान है। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, उनके चरण कमलों पर श्रद्धा से अवनत भर करके श्री राम ने प्रणत मंद स्वर वंदना की उनके चरणों की। और तब देवी क्या बोली? होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तुम्हारी जय होगी, तुम विजयी होगे, तुम रावण का संहार कर सकोगे, ऐसा कह करके शक्ति राम के शरीर में समा गई। राम शक्तिपूर्ण हो गए, शक्तिमय हो गए, शक्ति रूप हो गए। और इस तरह से देखा जाए तो ये स्त्री और पुरुष, स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का भी वो है, संयोग है। जब तक ये पूरे दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम नहीं करेंगी, तब तक हम दुनिया के बहुत सारे जो कलुष हैं उनको दूर नहीं कर सकेंगे। यह है राम की शक्ति पूजा। आइए हम भी शक्ति की आराधना करें और कहें होगी जय, सचमुच में जय होगी। संकल्प, साधना और आउट ऑफ द बॉक्स को सोचने की बात। नमस्कार।